हम इस शांत रात में तेरे सामने झुककर आते हैं। दिन भर की दौड़ भाग के बाद हमारा मन और आत्मा तेरी उपस्थिति में विश्राम पाना चाहती है। प्रभु, तू हमारा रचने वाला है, तू ही हमारा सहारा है और तू ही हमारी आशा है। आज की इस रात में अपने पूरे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमें पूरे दिन संभाला, हमारी रक्षा की और हर कठिनाई में हमारे साथ बना रहा। हे प्रभु, जब हम आज के दिन को याद करते हैं तो हमें समझ आता है कि तेरी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तूने हमें सांस दी, जीवन दिया और हर पल अपने प्रेम से ढक कर रखा। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर आज हमने कोई गलती की हो, किसी को दुख पहुंचाया हो या तेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ किया हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमारा हृदय शुद्ध कर दे और हमें फिर से नई शुरुआत करने की शक्ति दे। हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू दयालु और करुणामय पिता है। तेरी दया हर सुबह नई होती है और तेरी सच्चाई सदा बनी रहती है। आज रात हम अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। जो चिंताएं हमारे मन में हैं, जो डर हमारे दिल में छिपे हैं, जो समस्याएं हमें परेशान कर रही हैं, उन्हें हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, तू हमारी शांति बन जा और हमारे मन को स्थिर कर दे। हे प्रभु यीशु, तूने कहा था कि जो थके मांदे और बोझ से दबे हुए वे तेरे पास आएं और तू उन्हें विश्राम देगा। इसलिए आज रात हम तेरे पास आते हैं। हमारे दिल को शांति दे, हमारे विचारों को शांत कर दे और हमें ऐसा विश्राम दे जिससे हमारी आत्मा ताजा हो जाए। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चों को अपनी सुरक्षा में रख। उनके जीवन में तेरी शांति और प्रेम बना रहे। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगाई दे, यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दे और यदि कोई परेशानी में है तो उसके लिए रास्ता खोल दे। प्रभु, इस रात जब हम सोने जा रहे हैं तो हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे। हर बुरी शक्ति, हर डर और हर नकारात्मक विचार को दूर कर दे। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात कर दे ताकि हम सुरक्षित रहें और चैन की नींद सो सकें। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख में हैं, जो अकेले हैं, जो बीमार हैं या जो किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं। प्रभु, तू उनके जीवन में आशा की किरण बनकर चमक। उन्हें यह एहसास दिला कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि तू उनके साथ है। हे परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों से प्रेम करे। हमें क्षमा करना सिखा जैसे तू हमें क्षमा करता है। यदि हमारे दिल में किसी के लिए कोई कटुता या गुस्सा हो तो प्रभु उसे दूर कर दे और हमारे दिल को प्रेम और दया से भर दे। प्रभु, हमें बुद्धि दे कि हम हर दिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें। हमें सही और गलत के बीच फर्क समझने की समझ दे। हमारे कदमों को सही रास्ते पर चला और हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कर जो तुझे प्रसन्न करे। हे प्रभु, आज रात हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। हमें विश्वास है कि तू हमारे जीवन में काम कर रहा है, भले ही हम उसे अभी पूरी तरह न देख पाए। तू हमारी हर जरूरत जानता है और सही समय पर उसका उत्तर देता है। जब हम सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे दिल में तेरी शांति भर दे, हमारे सपनों को भी तेरी उपस्थिति से भर दे। हमें ऐसा विश्राम दे कि जब हम सुबह उठें तो नए उत्साह, नई ताकत और नई आशा के साथ दिन की शुरुआत कर सकें। हे पिता, हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाला कल क्या लाएगा, लेकिन हमें यह भरोसा है कि तू हमारे साथ होगा। इसलिए हम बिना डर के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि तू हमारा मार्गदर्शक और रक्षक है। प्रभु, हमारे देश को आशीष दे, हमारे समाज को शांति दे और दुनिया में तेरे प्रेम का प्रकाश फैला। जहां नफरत है वहां प्रेम ला, जहां अंधकार है वहां प्रकाश ला और जहां निराशा है वहां आशा ला। मैं आज आपके सामने एक विनम्र और सच्चे दिल के साथ आता हूं। प्रभु, आप मेरे जीवन के रचयिता हैं, आप ही मेरे सहायक और उद्धारकर्ता हैं। आज मैं अपने जीवन की हर चिंता, हर परेशानी और हर बोझ आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे जीवन में कर्ज का बोझ है और यह मेरे मन को चिंता और भय से भर देता है। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप ही वह परमेश्वर है जो हर असंभव को संभव बना सकते हैं। हे प्रभु, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी और हर परिस्थिति में अपने प्रेम से संभाले रखा। जब मैं कमजोर था तब आपने मुझे संभाला, जब मैं निराश था तब आपने मुझे आशा दी। प्रभु, आपकी दया और आपकी कृपा के बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। प्रभु, आज
मैं अपने कर्ज के बोझ को आपके सामने रखता हूं। आप जानते हैं कि यह बोझ मेरे दिल को भारी कर देता है और कई बार मुझे डर और चिंता में डाल देता है। लेकिन प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। इसलिए मैं विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन से इस कर्ज के बोझ को दूर करने का रास्ता दिखाए। हे प्रभु, मुझे बुद्धि और समझ दीजिए ताकि मैं अपने जीवन के निर्णय सही तरीके से ले सकूं। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपने पैसों और अपने संसाधनों का सही उपयोग कर सकूं। मुझे फिजूल खर्च से बचाए और मुझे ऐसा बनाए कि मैं अपने जीवन को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ चला सकूं। प्रभु, मेरे काम और मेरी मेहनत को आशीष दीजिए। जो भी कार्य मैं करता हूं उसमें आपकी कृपा हो। मेरे हाथों के काम को सफल बनाए और मुझे ऐसे अवसर दीजिए जिससे मैं ईमानदारी के साथ कमाई कर सकूं और अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम हो सकूं। प्रभु, जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां आप अपने चमत्कार से नए दरवाजे खोल दीजिए। हे पिता, मेरे दिल से हर प्रकार का डर और चिंता दूर कर दीजिए। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आप पर भरोसा कर सकूं। जब मेरे मन में चिंता आए तब मुझे याद दिलाए कि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे जीवन को संभाल सकते हैं। प्रभु, मुझे धैर्य भी दीजिए। कई बार हम तुरंत समाधान चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। इसलिए मुझे धैर्य दीजिए कि मैं आपके समय का इंतजार कर सकूं और विश्वास बनाए रख सकूं। हे प्रभु, मेरे जीवन में बरकत दीजिए। मेरे घर में बरकत हो, मेरे काम में बरकत हो और मेरे हर प्रयास में आपकी कृपा हो। आपकी आशीष मेरे जीवन में ऐसी हो कि धीरे धीरे हर कर्ज खत्म हो जाए और मेरे जीवन में शांति और स्थिरता आ जाए। प्रभु, अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार की गलती या गलत निर्णय के कारण यह स्थिति आई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे सिखाए कि मैं अपने अनुभवों से सीख सकूं और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकूं। मुझे ऐसा जीवन जीने की शक्ति दीजिए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे प्रभु, मैं अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। उनके जीवन को सुरक्षित रखिए और उनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। अगर वे भी किसी चिंता या परेशानी में हैं तो प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए और उनके दिलों को शांति दीजिए। प्रभु, मुझे ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं यह न भूलूं कि आप मेरे साथ हैं। मुझे शिकायत करने वाला नहीं बल्कि विश्वास करने वाला बनाए। हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजिए जो मुझे सही सलाह दे सकें और मेरी मदद कर सकें। मुझे अच्छे अवसर दीजिए, अच्छे संबंध दीजिए और ऐसे रास्ते खोलिए जिनसे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। प्रभु, मुझे हर प्रकार के लालच और गलत रास्तों से बचाइए। जब मैं आर्थिक परेशानी में होता हूं तब कई बार गलत रास्ते आसान लगते हैं, लेकिन प्रभु, मुझे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास के साथ यह प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। आप मेरे जीवन के हर बोझ को हल्का करेंगे और मुझे ऐसी राह दिखाएंगे जहां से मैं अपने कर्ज से मुक्त हो सकूं। प्रभु, मुझे मेहनती बनाए, समझदार बनाए और धैर्यवान बनाए। मेरे जीवन को अपनी कृपा और अपनी बरकत से भर दीजिए। जब यह कठिन समय समाप्त हो जाए तब मैं गवाही दे सकूं कि आपने मेरे जीवन में चमत्कार किया है। हे प्रभु, आज मैं अपने दिल की हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं और आप मेरे लिए रास्ता बनाएंगे। आज हम आपके सामने नम्र और कृतज्ञ हृदय लेकर आते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम दुख में थे, जब हमारे दिल बोझ से भरे हुए थे, जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब भी आप हमारे साथ थे। आपने हमारी हर आंसू और हर प्रार्थना को सुना। प्रभु, आपका प्रेम अनंत है और आपकी दया सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु कि जब हम कमजोर थे तब आपने हमें शक्ति दी, जब हम निराश थे तब आपने हमें आशा दी, जब हमारे चारों ओर अंधकार था तब आपने अपने प्रकाश से हमारा मार्ग दिखाया। आपने हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिनके लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं, न कि हानि की, ताकि हमें भविष्य और आशा मिले। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके बलिदान के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दे दिए ताकि हम जीवन पा सकें। आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें नया जीवन दिया। प्रभु, आपका यह प्रेम हमारे समझ से परे है।
हम आपके इस अनमोल उपहार के लिए सदा आभारी रहेंगे। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने बीमारी में आपको पुकारा, आपने चंगाई दी। जब हमने कर्ज और परेशानी में आपको पुकारा, आपने रास्ते खोले। जब हमने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, आपने उन्हें अपनी सुरक्षा में रखा। प्रभु, आप सचमुच जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे घरों को शांति दी, आपने हमारे दिलों को सुकून दिया और हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा की। जब शत्रु हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ, तब आपने हमारे लिए डाल बनकर हमारी रक्षा की। आपने हर बंधन को तोड़ा और हमें स्वतंत्र किया। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें हर दिन नई दया दी। आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपने हमें सांस दी, जीवन दिया और अपने प्रेम से भर दिया। हम जानते हैं कि यह सब आपकी कृपा से ही संभव है। हम कुछ भी अपने बल से नहीं कर सकते, लेकिन आपके साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं और कई बार हम आपके रास्तों से भटक जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हमें नहीं छोड़ते। आप हमें अपने प्रेम से वापस बुलाते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे घरों में अपनी शांति और प्रेम को भर दीजिए। हमारे माता पिता, हमारे बच्चों और हमारे प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। उनके जीवन को आशीषों से भर दीजिए और उन्हें हर बुराई से बचाइए। हे प्रभु, हम अपने काम और अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जहां भी हम जाएं, वहां आपका हाथ हमारे साथ रहे। हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और ऐसा जीवन जी सके जो आपको प्रसन्न करे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना। आपने हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा किया। आपने उन दरवाजों को भी खोला जिन्हें हम बंद समझते थे। आपने उन रास्तों को भी बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। आज हम पूरे दिल से कहते हैं धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे आंसुओं को खुशी में बदल दिया। आपने हमारे डर को विश्वास में बदल दिया और हमारे दुख को आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, हमारे दिलों को हमेशा कृतज्ञता से भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में मदद कीजिए जिसमें हम हर दिन आपका धन्यवाद करें। हमें ऐसा दिल दीजिए जो हमेशा आपकी महिमा करे और आपके नाम को ऊंचा उठाए। हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह आपने आज हमारी प्रार्थना सुनी है, उसी तरह आप आगे भी हमारे साथ रहेंगे। आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। आपका प्रेम सदा हमारे साथ रहेगा। प्रभु, हम यह प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने सचमुच हमारी पुकार सुन ली है। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।